हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम शिवपुर था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बलखाती हुई गंगा की एक सहायक नदी जो गांव के किनारे से होकर गुजरती थी। शिवपुर की पहचान थी उसकी सादगी, लेकिन उससे भी ज्यादा गांव के लोगों का आपसी प्रेम और विश्वास। इस गांव में एक रामलाल नाम का बुजुर्ग रहता था। वह गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति माना जाता था। रामलाल की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन सारा गांव ही उसका परिवार था। रामलाल का घर गांव के पूर्वी छोर पर था, जहां से रात को पूरा गांव एक काली चादर में लिपटा दिखाई देता था। रामलाल रोज शाम को ठीक सूर्यास्त के बाद अपने घर की खिड़की पर मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाता था। यह दिया कोई साधारण दिया नहीं था, यह आशा का प्रतीक था। शिवपुर में बिजली नहीं थी और रात होते ही चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता था। लेकिन रामलाल का यह छोटा सा दिया दूर से ही टिमटिमाता रहता था। गांव के बच्चे, जो अक्सर शाम को नदी किनारे खेलने चले जाते थे, उस दिए की रोशनी को देखकर समझ जाते थे कि अब घर लौटने का समय हो गया है। गांव की सरपंच कलावती देवी हमेशा कहती थी, जब तक रामलाल का दिया जल रहा है, शिवपुर में कोई अकेला नहीं है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मानसून रूठा रहा और नदी सूख गई। खेत की फसलें मुरझा गईं। गांव में भूखमरी और निराशा फैलने लगी। लोग एक दूसरे से मदद मांगना भूल गए और अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता और डर का साया था। उस साल गांव के बच्चे भी शाम को खेलने नहीं निकले। चारों ओर निराशा का इतना घना अंधेरा था कि रामलाल के दिए की हल्की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी थी। रामलाल खुद भी उदास था, लेकिन उसने अपना दिया जलाना कभी बंद नहीं किया। वह मानता था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो बचनी ही चाहिए। एक शाम कलावती देवी उदास मन से रामलाल के घर आईं। उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल काका, मुझे लगता है कि अब हमें यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। सब खत्म हो गया है। रामलाल ने मुस्कुराकर कलावती देवी की ओर देखा और कहा, सरपंच बेटी, क्या तुमने आज मेरे दिए को ध्यान से देखा? कलावती देवी ने खिड़की से जलते हुए दिए को देखा। वह दिया हमेशा की तरह जल रहा था, थोड़ा कांप रहा था। रामलाल बोले, यह दिया मुझे सिखाता है कि थोड़ी सी रोशनी भी बहुत सारा अंधेरा मिटा सकती है। अगर हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी आशा की किरणें जला दें, तो क्या इतना बड़ा निराशा का अंधेरा टिक पाएगा? उन्होंने आगे कहा, देखो, हम सभी के पास कुछ न कुछ है। किसी के पास पानी बचाने का ज्ञान है, किसी के पास बीज हैं और किसी के पास मेहनत करने की ताकत। अगर हर कोई अपनी रोशनी से दूसरे की रोशनी को जलाए, तो गांव में फिर से उजाला हो जाएगा। रामलाल के इन शब्दों ने कलावती देवी को एक नई प्रेरणा दी। उन्होंने उसी रात पूरे गांव में मुनादी करवाई कि अगली सुबह गांव के सभी लोग रामलाल के दिए के सामने इकट्ठा हों। अगली सुबह गांव के सारे लोग रामलाल के घर के पास जमा हुए। रामलाल ने अपना दिया बीच में रखा। एक एक करके लोगों ने अपनी अपनी छोटी छोटी चीजें सामने रखीं। किसी ने एक बाल्टी पानी, किसी ने कुछ अनाज, किसी ने एक फावड़ा, और सबसे जरूरी, हर किसी ने अपनी अपनी समस्या को मिलकर सुलझाने का संकल्प। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। कुछ ने मिलकर गांव के बाहर एक पुराना कुआं खोदना शुरू किया, तो कुछ ने बचे हुए पानी से पौधों को सींचा। रामलाल के दिए ने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि लोगों के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें पुराने कुएं में पानी मिला। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे लोगों का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने एकजुट होकर सूखा का सामना किया और आखिरकार अगले साल एक अच्छी फसल उगाई। शिवपुर फिर से खिल उठा। रामलाल का छोटा सा दिया आज भी रोज जलता है। अब वह केवल आशा का प्रतीक नहीं, बल्कि एकता और संघर्ष की जीत का प्रतीक बन गया है। गांव वाले अब उसे रोशनी का दिया कहकर पुकारते हैं, जो उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़े अंधेरे में भी एक छोटी सी उम्मीद और एकता की ताकत कभी नहीं हारती है।